अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वॉशिंगटन के पास क्वांटिको सैन्य केंद्र में शीर्ष सेना अधिकारियों की एक दुर्लभ बैठक की। दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी जनरलों को इसके लिए बाकायदा बुलाया गया और इसमें उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया जो दिखाता है कि वो अपनी सेना को अपने ही देश के लोगों के खिलाफ अब इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश को अब अंदरूनी जंग यानी कि वॉर फ्रॉम विद इन का सामना करना पड़ रहा है और सुझाव दिया कि अमेरिकी शहरों को सेना के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ट्रंप ने सैकड़ों जनरलों और एडमिरलों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ शहरों में बढ़ते अपराध और अव्यवस्था को सेना ही संभालेगी। उन्होंने साफ कहा कि ये जिम्मेदारी यहां मौजूद कई अधिकारियों पर आने वाली है और ट्रंप ने लॉस एंजलिस और वॉशिंगटन में पहले ही सैनिक भेज दिए हैं। इसके अलावा मेम्फिस और पोर्टलैंड पर भी सेना की तैनाती की जा चुकी है। इन शहरों को उन्होंने वॉर जोन यानी कि युद्ध क्षेत्र बताया है। उन्होंने कहा कि अगला नंबर शिकागो का होगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी शहर डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयरों की ओर से संचालित हैं, जो ट्रंप की राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी है। अपने 72 मिनट के संबोधन में ट्रंप ने राजनीतिक लहजा अपनाया। ये पूर्व के राष्ट्रपतियों से एक कदम अलग है, जो सैनिकों को संबोधित करते समय घरेलू राजनीति की बातचीत से बचते हैं। बैठक में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी मौजूद थे। उन्होंने सैन्य अधिकारियों को चेतावनी दी कि अब सेना में ढील बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पेंटागन की गलियों में मोटे जनरल्स और एडमिरल्स दिखना अब मंजूर नहीं है। हेगसेथ ने ये तक आदेश दिया कि सभी अधिकारियों को साल में 2 बार फिटनेस टेस्ट देना होगा। उन्होंने कहा कि सेना में बाल और दाढ़ी पर भी सख्ती रहेगी। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर दाढ़ी चाहिए तो स्पेशल फोर्स में जाइए, नहीं तो शेव कीजिए। और साथ ही उन्होंने आइडियोलॉजिकल गार्बेज खत्म करने का ऐलान किया, यानी अब जलवायु परिवर्तन, जाति, लिंग आधारित प्रमोशन जैसे मुद्दों पर कोई फोकस नहीं होगा। ट्रंप और हेगसेथ की ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका घरेलू और विदेशी दोनों मोर्चों पर विवादों का सामना कर रहा है। खासकर सेना के बड़े पैमाने पर किए गए बदलाव ने सबका ध्यान खींचा है। ट्रंप ने हाल ही में कई शीर्ष सेना अधिकारियों को हटा दिया है, जिनमें जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन भी इसमें शामिल हैं। और हेगसेथ ने इन फैसलों का बचाव करते हुए पुरानी सोच वाले लोग नई संस्कृति नहीं बना सकते, ये तक कहा। बदलाव लाने के लिए चेहरों का बदलना जरूरी है, उन्होंने कहा। इसके अलावा अमेरिका में संकट गहराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में आई महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों ने अमेरिका की हालत को बयां भी किया है। देखिए, जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया उसके बाद से भी अमेरिका में बहुत तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं जो वहां के आम कंज्यूमर्स पर बोझ बन रहे हैं। अमेरिका में महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो वहीं बेरोजगारी दर में भी तगड़ी उछाल आई है, जिसकी वजह से लोग बौखलाहट में इस वक्त हैं और ये सभी चीजें ट्रंप के टैरिफ की वजह से ही हो रही हैं। एक्सपर्ट्स भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका में मंदी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अमेरिका में महंगाई की बात करें तो अगस्त में अमेरिका में महंगाई दर पिछले साल की तुलना में 2.9% बढ़ी है। ये जुलाई के 2.7% से ज्यादा है और जनवरी के बाद से इसमें सबसे तेज सालाना ग्रोथ हुई है। फूड और एनर्जी को छोड़कर मुख्य महंगाई 3.1% पर स्थिर है। ये आंकड़े अमेरिकी केंद्रीय बैंक की लिमिट से ज्यादा हैं। अमेरिका ने इस महंगाई को काबू करने के लिए कई कोशिशें की, खासकर कई बार फेड रेट में कटौती की गई, लेकिन फिर भी ये लिमिट ऊपर ही है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डर है। एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से स्थानीय स्तर पर विदेशी सामानों की कीमतों में भारी उछाल आई है, जो आम जनता को प्रभावित कर रही है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स यानी कि BLS के अनुसार अगस्त 2025 में ग्रोसरी कीमतें जुलाई में से 0.6% बढ़ी, जबकि अगस्त 2024 से सालाना कुल फूड एट होम कीमतें 2.4% पर ऊपर हैं। USDA के अनुमान के मुताबिक 2025 में कुल ग्रोसरी कीमतें औसतन 3.3% बढ़ सकती हैं, जिसमें बीफ और अंडे जैसी चीजें भी इसमें शामिल हैं जो महंगी होंगी। कॉफी 21% और बीफ स्टेक पिछले साल की तुलना में 17% बढ़ा है। जुलाई से पेट्रोल की कीमतें 1.9% की ग्रोथ उसमें देखी गई। एक अनुमान ये भी बताता है कि अमेरिका में मासिक खर्च करीब $900 होता है, यानी कि भारतीय रुपयों में 75,000 रुपए के आसपास। आगे इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिका के श्रम विभाग की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि बेरोजगारी में तगड़ी ग्रोथ हुई है, जो श्रम बाजार में मंदी का संकेत भी दे रही है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के नए आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर 4.3% हो गई। ये 2021 के बाद का सबसे हाई लेवल है। सालाना आधार पर दर में लगभग 0.3% से 0.4% की वृद्धि हुई है। साल 2020 के बाद पहली बार नौकरियां 13,000 घटी हैं।
ये आंकड़ा छटनी का संकेत भी दे रहा है। टैरिफ का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। टैरिफ से 2025 में अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2.8% से गिरकर 1.4% रह गया। अनुमान है कि टैरिफ औसत अमेरिकी परिवार पर $1300 यानी लगभग 1,09,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ डालेगा, क्योंकि आयातित सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, स्टील महंगे हो गए हैं। IMF ने चेतावनी दी है कि ये नीतियां वैश्विक ग्रोथ को 3.3% से घटाकर 3% कर देंगी। अमेरिकी कंपनियों ने चेतावनी दी है कि स्टॉक बढ़ने के साथ ही लागत में भी उछाल होगी। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि टैरिफ लागू होने से कंपनियों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका असर आम जनता पर सीधा पड़ रहा है।